हेलो बच्चों, मेरा नाम है विजय प्रजापति। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज आपके लिए कि मैं इसी चैनल पे विजय क्लासेस पे क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के जितने भी पोर्शन हैं यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के मैं जितने भी लेसन हैं उनके लेक्चर इसी चैनल पर वीडियो के थ्रू उपलब्ध करा दूंगा, जिससे आप लोग आसानी से देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, मैं ये जो लेक्चर दूंगा सभी ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रहेंगे, जिससे आप यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम हो, जो भी कुछ हो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा जो फर्स्ट लेसन है क्लास 10th के साइंस का। साइंस में कौन सा पार्ट पढ़ा रहे हैं हम? फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है? रिफ्लेक्शन। तो इस वीडियो में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कवर करूंगा। ठीक है, वीडियो इस लेसन के जो इस लेसन है इसके 4 या 5 पार्ट बनेंगे, उसमें मैं पूरा वीडियो जो आपका लेसन है ये पूरा कवर कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या टॉपिक है? रिफ्लेक्शन हम लेकर चलेंगे। इसे हिंदी में परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन। तो ये परावर्तन हमें किसका देखना है? लाइट का देखना है। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है इसका मेन टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। और ये परावर्तन किसका देखना है हमें? लाइट का। ठीक है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि लाइट क्या होती है। अच्छा बताओ एक बार बच्चों कि क्या लाइट जो है, जैसे बल्ब जलता है, सूर्य की रोशनी होती है, सनलाइट होती है, तो क्या हम लोग लाइट को देख सकते हैं? ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे। क्या हम लाइट को देख सकते हैं? तो आपका जवाब है बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम लाइट को नहीं देख सकते हैं, जो प्रकाश निकल रहा उसको नहीं देख सकते। अब कहेंगे कि सर हम लोगों को तो दिखाई देता है जब लाइट रहती है, अंधेरे में नहीं दिखाई देता है। तो ये आपकी बात सही है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जब प्रकाश आती है जैसे बल्ब से, या फिर किसी रूम में अंधेरा है, हम लोग बल्ब को ऑन किए तो हमें सभी वस्तुएं दिखाई देने लगेंगी। इसका कारण ये है कि उससे जो लाइट निकल रही है वो क्या करेगी? किसी जो ऑब्जेक्ट रखा है, कोई वस्तु रखी है, उस पर टकराएगी, और उस टकराने के कारण वो हमारी आंखों पर आएगा, परावर्तित होकर, तब हमें आंखों से दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आई। हम लोग प्रकाश को नहीं देख सकते, हम लोग किसे देखते हैं? जो प्रकाश के संपर्क में आई हुई वस्तु रहती है उसे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही सभी। तो प्रकाश है क्या? प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो इसका ये क्या करती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। ठीक है, और निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में मेरे ख्याल से क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ का हमारा जो मेन टॉपिक क्या है आज का? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो रिफ्लेक्शन होना क्यों जरूरी है? मैंने बता दिया, क्योंकि अगर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले एक हम लोग दर्पण लेते हैं।
ठीक है। दर्पण का मतलब होता है मिरर। एक हम लोग क्या किए, एक मिरर ले लिए, ठीक है। इसके पीछे हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग पेंट कर देते हैं सिल्वर कलर से, ब्लैक कलर से, इसके पीछे हम लोग पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देता हूँ जिससे अच्छे से दिखाई दे, ठीक, कोई बात नहीं। तो अब क्या होगा इसमें, ये क्या है, ये एक मिरर, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक। इसके पीछे हमने ये क्या कर दिया, पेंट कर दिया हुआ है, जिससे इस पे जो भी रेस आएंगी, जो भी किरण आएंगी प्रकाश की, लाइट की, वो क्या होंगी कि इसके आर पार नहीं जाएंगी, वो सीधे क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई जब सनलाइट आती है, जैसे सनलाइट जरूरी नहीं है, कोई भी प्रकाश जब इस पर क्या होगा, आएगा, ठीक, सपोज कीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, लाइट आई है, ठीक है, प्रकाश आया हुआ है। तो ये क्या करेगी, इस मिरर से अब इसके आर पार तो जा नहीं पाएगी, क्योंकि इसके पीछे क्या किया गया है, पेंट कर दिया गया है। तो अब ये क्या होगी, यहाँ से टकराने के बाद तुरंत क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट का मतलब मुड़कर वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो किरण है, ये जो रेज है, ये आई है, तो इस आई का मतलब ये यहाँ पर गिरी है, तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम भी साथ में लिखते चल रहे हैं, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रेज, ठीक है। रे या रेज जो भी है, अभी एक को लेकर चल रहा है तो एक ही नाम, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक। फिर इसके बाद अब देखो बच्चों, ये टकराने के बाद वापस चली गई है, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, परावर्तित किरण, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आपतित किरण, परावर्तित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक क्या होता है, नॉर्मल हम लोग खींच देते हैं ऐसे, ठीक है, जो कि इसके बिल्कुल बीचों बीच होगा, ठीक। तो ये क्या है, ये है इसका नॉर्मल, नॉर्मल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलेंगे अभिलंब, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये क्या हुआ, हमने एक मिरर लिया, इस पर इंसिडेंट रे आई, फिर वो क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, और इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच हमने क्या ले लिया, एक नॉर्मल, अभिलंब। और यहाँ पर एक चीज़, ये भी पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट को आप देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पे इंसिडेंट रे आएगी इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। या तो फिर इसको हिंदी में क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। तो इसको हम लोग आपतन बिंदु कहें। फिर इसके बाद अब देखेंगे हम लोग, यहाँ से प्रकाश के परावर्तन के नियम बनते हैं, ठीक है। जो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, ये आप लोगों को समझ में आया कि एक हमने मिरर लिया, इसमें इंसिडेंट रे, फिर इसके बाद वो रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हो गई, फिर इसके बाद बीच में नॉर्मल लिया। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों के बीच में हम लोग देख रहे हैं क्या, एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर देखिए, और इसको मिला देते हैं पूरा, ठीक है, और एक यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है, इसके इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसे हम लोग एंगल आई से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग दूसरा एंगल देखेंगे, इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है, इसे हम लोग एंगल आर से इंडिकेट करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर आप लोगों के लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के
जो है 2 नियम निकल कर आते हैं। फर्स्ट क्या आता है उसमें से, इसको देखिए कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, तो इसमें जो एंगल आई है, एंगल आई कब बना, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ठीक है, ये किसके बराबर है, वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के बराबर, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। फर्स्ट रूल मान लो यही बन गया, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, या तो फिर इसको सेकेंड रूल भी कहते हैं, फर्स्ट रूल भी हम बता देते हैं, ठीक है। 2 ही रूल होते हैं, इसको फर्स्ट सेकेंड बोल सकते हैं। तो फर्स्ट समझ में आया। अब सेकेंड वाला हम लोग क्या देखेंगे कि देखो ध्यान से देखना सभी लोग, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों जो है एक ही पॉइंट पे दिख रहे हैं, ठीक है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। तो दूसरा यही रूल है, ठीक है। क्या रूल है कि जो इंसिडेंट रे है, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, एक ही, उस पॉइंट का क्या नाम है, आपतन बिंदु, ठीक है। तो कुल मिला जुला के हमें क्या करना है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और ये परावर्तित किरण, ये सभी मतलब क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर इस मिरर पे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग सेकंड रूल यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। तो आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, ठीक है। अभिलंब तथा परावर्तित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, मैंने बताया है कि सिर्फ एक ही तल पर होते हैं, इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा, एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। तो यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यही है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से 2 नियम मिले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों आप लोगों को नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं बताऊंगा इमेज, प्रतिबिंब के बारे में। फिर इसके बाद जो है स्फेरिकल मिरर के टाइप बताऊंगा, उसमें कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ठीक है। फिर इसके बाद उसमें कैसे इमेज बनते हैं, मतलब पूरा लेक्चर जो है वो धीरे धीरे मैं कवर कर दूंगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चों।